तारीख है हम लोग, तो वहाँ की भी बात रखता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया चले जाए को लेकर के आज जो मीटिंग आयोजित की गई थी, उससे पहले हम लोगों ने कल दरगाह शरीफ के अंदर ही जो दरगाह से जुड़ी संस्थाएं, अंजुमन खुद्दाम ख्वाजा साहब, बारी दारान, दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान साहब, मैं दीवान साहब की नुमाइंदगी ऐसे से था, हमने वहाँ पर भी कल चर्चा करी थी। आज प्रशासन के साथ भी चर्चा करी है। खुशी की बात यह है कि दरगाह खुलने जा रही है, लेकिन अब हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सुनिश्चित करेंगे। दरगाह अल्लाह ने चाहा तो तब अकीदतमंदों के लिए खुल रही है। प्रशासन से यही चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम लोग दरगाह को खोलें कि जिसमें गाइडलाइन भी फॉलो हो और ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज ये सहमति आपस में सब हुई है कि दरगाह शरीफ खुलने जा रही है। तमाम सब लोगों ने रजामंदी दी है, खुद्दाम साहिबान ने, दीवान साहब ने, दरगाह कमेटी ने और प्रशासन के साथ बैठ करके ये चीज़ तय कर ली है। शाम को या कल 1-2 मीटिंग और हो जाएंगी कि अंदर की व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत रद्दोबदल कैसे किया जाए कि ज़ायरीन आ जाए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, गैदरिंग ना हो, और लेकिन ज़ायरीन अपने अकीदत का नजराना बदस्तूर पेश करे और बदस्तूर वापस चला जाए। तमाम जो गरीब नवाज के अकीदतमंद हैं उनको ये बताना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि दरगाह शरीफ जो करीब 5.5 महीने से बंद थी वो 7 तारीख को खुलने जा रही है। आज जो प्रशासन ने जो मीटिंग बुलाई थी उसके पहले हमने कल खुद्दाम हजरात, अंजुमन, दरगाह दीवान के नुमाइंदे सब लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की थी और मीटिंग में मोटा मोटा हम लोगों ने तय किया था कि हम जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरीके से पालना करेंगे और हमारा ये भी मकसद रहेगा कि जो जायरीन, जो अकीदतमंद पूरे मुल्क से यहाँ पे आएंगे, उनकी जान की हिफाजत हो, वो कोविड से संक्रमित नहीं हो, भीड़ नहीं हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज यहाँ प्रशासन के सामने भी वही बात हुई है। प्रशासन का ये कहना था कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जायरीन आए, ज़ियारत करे, लेकिन पहले जो कुछ चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं रद्दोबदल करना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठी नहीं हो, बहुत ज़्यादा मजमा नहीं लगे, लोग लगातार जायरीन टाइमली वो अपने जब हाजिरी हो जाए तो वो बाहर आ जाए ताकि और लोग आते रहें। और गेटों को लेकर भी ये बात हो गई है कि जो कितने गेट मैक्सिमम हम खोल सकते हैं उसके बारे में बात हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये पार्ट है ये पूरा टीम वर्क के रूप में रहेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का भी रोल बहुत मायने रखेगा, दरगाह कमेटी का रोल भी रहेगा, अंजुमन का रोल भी रहेगा, जो खुद्दाम हजरात है, जो अंदर जो आस्तान आलिया के अंदर जो डोम है उसके अंदर जो जायरीन आएंगे तो उनको वो वक्त पे जल्दी उनको हाजिरी देने के बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो, वो लोग निकलते रहे, तो उसको लेके एक मीटिंग और थाने के अंदर होंगी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो पूरी मुल्क से जो जायरीन अकीदत के साथ यहाँ पे आएंगे उनको इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि 5.5 महीने के बाद दरगाह शरीफ खुल रही है। और कुछ चीज़ें वक्त के साथ जो कुछ चीज़ों में जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन के अंदर कुछ चीज़ें के अंदर जो रोक रहेगी वो भी आने वाले वक्त के अंदर जल्दी ही खुल जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मैं तमाम जो गरीब नवाज के जो अकीदतमंद हैं उनको कहना चाहूँगा कि दरगाह खुल रही है, लेकिन बुज़ुर्ग जो है 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो नहीं आएँ, वो अपने वहीं से फातिहा, दुरूद और हाजिरी करें, अपने छोटे बच्चों को नहीं लाएं और वो भी ध्यान रखें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, इन सब चीज़ों का उनको यहाँ पे ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें मन बना के आएँ। और मैं एक बार सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। जो दरगाह खोलने के लिए, दरगाह शरीफ और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन आई है उसको लेकर के आज कलेक्टर साहब ने यहाँ पर दरगाह से जुड़े हुए सभी लोगों को बुला करके एक मीटिंग ली। मीटिंग में उस गाइडलाइन को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उस गाइडलाइन को चलते हुए अगर हम दरगाह को खोलते हैं और उसके ऊपर वैसा ही अमल करते हैं तो जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका कोई मकसद ही नहीं रह जाता है। चूँकि उसमें ख़ास बात ये रखी गई है कि फूल, माला और चादर नहीं चढ़ेगी, तो लोगों का मकसद ही ये होता है। हमने ये कहा कलेक्टर साहब से कि हम जब प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर हमें दावत देते हैं और वहाँ पर बुला करके दरबार शरीफ की चादर हमारे सुपुर्द करते हैं और जितने भी लीडरान अपोजिशन के हैं वो भी अपनी अपनी चादरें ख्वाजा साहब के दरबार में, ख़ुद गहलोत साहब भी सोनिया गांधी जी की चादर लाते हैं और मोदी जी ने चादरें हमारे हवाले की दरबार में पेश करने के लिए। तो लोगों का ये, ज़ायरीन का भी ये है कि जब आप तो
वहाँ से चादरें बेचती हैं, और जो ज़ायरीन यहाँ पर बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत और आस्था के साथ में अपने घर से ये नियत करके चलते हैं कि हम दरगाह में जा कर के हमारी श्रद्धा के फूल पेश करेंगे, चादर पेश करेंगे, अगर वो ही उसकी मनादी अगर होगी तो उनकी आस्था कैसे पूरी होगी, उनकी आस्था को ठेस पहुँचेगा। लिहाजा हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि आप इस गाइडलाइन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करें, थोड़ी नरमी लेकर के आएँ, ताकि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका मकसद पूरा हो। एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो अभी दरगाह के अंदर 1 नंबर गेट खुला हुआ है, जब दरगाह खुलने का ऐलान होगा, चूँकि हज़ारों लोग जो है टेलीफोन के ज़रिए रोज़ाना खुद्दाम हज़रात के पास भी फ़ोन करते हैं कब खुल रही है, तो दरगाह खुलते ही जो क्राउड आएगा, तो हम ये चाहते हैं कि दरगाह के जितने दूसरे गेट हैं वो भी खोले जाएं, ताकि एक गेट के ऊपर क्राउड नहीं हो और गैदरिंग ना हो। क्योंकि कोविड-19 का मकसद ही ये है कि गैदरिंग को कम करना है, लोग एक जगह जमा ना हो। तो हमारा कहना यह है कि दरगाह के सब गेट खुलें, और जिस तरह से 1 नंबर गेट पे ज़ाब्ता लगा हुआ है दूसरे गेटों पर भी लगाएं, और उसमें जो भी नियमित करें कि किस तरीके से छोड़ना है, किस तरह से ज़ायरीन जाएंगे, कैसे निकलेंगे, उसको सुचारू रूप से करने में हमारी ये बात हुई है कि हम अंजुमन, खुद्दाम हज़रात, दरगाह कमेटी, दोनों अंजुमनें, दरगाह दीवान, हम सब मिलकर के, और प्रशासन, हम सब मिलकर के एक टीम बनाएं, जिससे कि दरगाह शरीफ खोलने के लिए ज़ायरीन की आमद और रफ्त को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की भी पालना हो जाए, और जो लोग आने वाले हैं उनकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुँचे। और जितने व्यापारी हैं जो जिनकी रोज़ी रोटी आज 170 दिन हो गए, तमाम, सिर्फ खुद्दाम हज़रात की बात नहीं है, खुद्दाम हज़रात के तो 2000 परिवार हैं, उसके अलावा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब दरगाह खुले तो जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए कि दरगाह खुलने के बाद भी उसकी रोज़ी रोटी बंद रहे। हम ये चाहते हैं दरगाह खुलने का फैज़ सबको पहुंचना चाहिए, ज़ायरीन भी यहाँ पर आएँ, उनकी भी आस्था पूरी हो और उनकी ज़ियारत हो, और जो यहाँ से मुतल्लिक़ीन हैं उनके भी जो रुके हुए काम हैं वो सब चलें, और जितने व्यापारी हैं उनकी भी रोज़ी रोटी खुल जाए। हमारा मकसद ये है, और हमने ये बात कलेक्टर साहब के ज़रिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के वहाँ पर पहुँचाने के लिए ये आग्रह किया है, और उसको वो पहुँचाएँगे।